लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा सांसद और प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का मंगलवार को दीवानी न्यायालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित था। जैसे ही सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कार्यक्रम में शरीक होने दीवानी न्यायालय के सभागार की ओर बढ़े, अधिवक्ताओं के एक धड़े ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान सांसद ने सब्र का परिचय दिया और अधिवक्ताओं से अपनी बात कहकर ही बाहर निकले। इस दौरान अधिवक्ताओं द्वारा उनके समर्थकों संग हाथापाई भी की गई। मंगलवार को भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को अधिवक्ताओं के साथ जनपद स्तरीय विधि सम्मेलन में भाग लेना था। निर्धारित समय पर भाजपा सांसद दीवानी न्यायालय परिसर में पहुंचे। उनके दीवानी न्यायालय परिसर में पहुंचते ही जहां कुछ अधिवक्ताओं ने उनके पक्ष में तो कुछ ने विपक्ष में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की के बीच सांसद दिनेश लाल यादव दीवानी सभागार में पहुंचे। यहां भी अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी करना बंद नहीं किया। सांसद धैर्य के साथ इस परिस्थिति में जमे रहे। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपनी बात कही। इसके बाद जब वह समर्थकों के साथ बाहर निकलने लगे तो उनके समर्थकों संग मारपीट भी की गई। एक अधिवक्ता ने कहा कि हम लोग काफी दिन तक हड़ताल पर रहे, लेकिन कोई भी सांसद या विधायक हमारी हालचाल लेने नहीं आया। अब चुनाव आया है तो यहाँ लोग आने लगे हैं, जिसके चलते ही आज यह विरोध किया गया है। इस संबंध में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह अधिवक्ताओं का आपसी विवाद है। अगर किसी को विरोध करना है तो चुनाव में बटन दबाकर विरोध जताया जाता है। सपा के बारे में दुनिया जानती है। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर मिलेगा गुंडा। सपा के कुछ गुंडे यहाँ भी हैं। अगर हैं तो वह अपना रंग दिखाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि यह जितना भी जोर लगाएंगे, इन भगोड़े नेता को यहाँ टिका नहीं पाएंगे। एक भाई जीतकर भाग गया, 22 में एक हार कर भाग गया। इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है, मोदी जी को फिर से लाना है। नहीं, वो अधिवक्ताओं ने तो बुलाया, वो कर रहे हैं जो सफाई है, कुछ उनका आपस का विरोध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का विरोध करना होता है तो उसको मौका आता है चुनाव में और वो अपना विरोध दर्ज किया जाता है बटन दबा के। और लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जितना दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, उसके अंदर मिलेगा गुंडा। तो भाई कुछ वो गुंडे यहाँ भी हैं और वो अपना जो है रंग तो दिखाएंगे जहाँ रहेंगे। जैसे मैं किसी सपा के गढ़ में गांव में जाता हूँ तो वहाँ भी ऐसा करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि ये कितना भी जोर लगाएंगे, इनका भगोड़ा नेता आजमगढ़ में टिक नहीं पाएगा। 19 में एक भाई जीत के भाग गया, 22 में दूसरा हार के भाग गया। तो ये भगोड़े भाई हैं और हम लोग मैदान में यही टिक के कह रहे हैं कि इन भगोड़े भाइयों से आजमगढ़ को बचाना है तो एक बार फिर से मोदी जी को लाना है और कमल का बटन दबाना है। जिस प्रकार से वो लोग पुरानी मांग को लेकर रहे थे कि कोई मांग किए थे, आप मांग में शायद आए नहीं थे तो उसके लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, मांग ऐसा नहीं है। वही तो, झूठ बोलना भी तो इनका बहुत बड़ा काम है। सपाई जो होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं। तो क्या है कि मुझे जो निमंत्रण मिला था उसमें मैंने समय दिया था, उल्टा यही लोग भाग गए, यही लोग समय नहीं दिए थे जी। अच्छा दिनेश जी, कल एक आपका भी वीडियो वायरल हुआ जो बयान दिए थे आप जो मोदी जी को बेरोजगारी को लेकर, उस पर ट्वीट भी शायद बताया जा रहा है कि डिलीट हुआ। क्या सत्यता क्या है उसकी पूरी? वो ट्वीट मैंने इसलिए डाला था ताकि ये लोग जो एडिटेड वीडियो डाले हैं पूरा डालें, और वो बौखला के डाल दिए कि नहीं नहीं ये वीडियो है। तब जाके पूरा देश जान गया कि वीडियो 8-10 मिनट का था। उसमें से ये तुष्टीकरण करने वाले कांग्रेसी जो हैं छोटा सा एक एडिट करके और उसको डाले थे, इसलिए मैंने वो डाला था। और उसके बाद जब पूरा वीडियो आया तो पूरा देश जान गया कि ये बात क्या हो रही है और किस संदर्भ में हो रही है और ये कांग्रेसी क्यों बौखला गए हैं। तो सारे कांग्रेसी जो है वो इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं
तो अब इनको कुछ मिल नहीं रहा तो ये करें क्या, तो वही तुष्टीकरण की राजनीति फिर शुरू कर दी है। इसमें क्या कहेंगे आप, ये प्रकरण जो उठाया गया कल? मुझे लगता है कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है, आगे भी वो वही करना चाहती है, इसलिए 10 मिनट के वीडियो को एडिट करके और अपना जो उसको तुष्टीकरण करना है उसको उसने ट्वीट किया था, इसीलिए मैंने उसको फेक बताया। मतलब कि आपके वो वीडियो अपने था, आपके वो बोल नहीं थे? नहीं, मैंने बोले थे, मैं कह रहा हूँ मैंने बोला था, और मेरा वो 10 मिनट का वीडियो था, उसमें से ये लोग एडिट करके और अपने काम का जो था उनको तुष्टीकरण वाला वो चला रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा ये फेक है। तो बौखलाए कांग्रेसी और पूरा वीडियो डाल दिए, तो पूरा देश जान गया कि भाई ये किस संदर्भ में बात हो रही है और कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, कांग्रेस के बिलबिलाने का कारण समझ में। अपना परिचय देते बताइए कि आज सांसद यहाँ आए थे और यहाँ विरोध हुआ है, क्यों हुआ है, क्या कारण है? मैं यहाँ का वर्तमान ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम है? शशिकांत पांडे प्रथम। हम लोग पिछले 2 महीना जो है ग्रामीण न्यायालय के विरोध में, हम लोग 2 महीना, जहाँ तक आप सारे लोगों को पता है कि 2 महीना हम लोग हड़ताल पे थे और अधिवक्ता हित के लिए, समाज हित के लिए वो हड़ताल हमने किया और हम लोग शहर का भ्रमण भी किया, रोड पे भी बैठे, जहाँ तक जिस तरह ग्रामीण न्यायालय का विरोध हो सका हमने उसका, हम लोगों ने मिलकर सारे अधिवक्ता बंधु अपने अध्यक्ष और मंत्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने विरोध किया। और इस जनपद में पक्ष और विपक्ष का एक भी नेता हम लोग के सुख और दुख में हम लोग से मिलने नहीं आया, हाल चाल पूछने आया कि वकील साहब क्या परेशानी है, क्या स्थिति है, आप लोगों की क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों हड़ताल पे हैं। एक मानवता के नाते अगर वह व्यक्ति चल के आया होता तब भी हम लोग को तसल्ली होती कि चलिए हमारे जनपद का वर्तमान सांसद या जनपद का वर्तमान विधायक या पक्ष विपक्ष एक भी हम लोग के दुख में आके हम लोगों के कंधे से कंधा मिला के या आश्वासन देता तो हम लोग को खुशी मिलती कि चलिए कम से कम आए और हम लोग का साथ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग इतना आहत हुए, इतना 2 महीने मीटिंग हड़ताल किए और इतना सारे अधिवक्ता बंधु आहत हुए, उसका परिणाम हम लोग को कुछ मिला नहीं। और ये फिर हम सारे अधिवक्ता बंधु हमारे बार की तरफ से वहाँ मीटिंग हुई तो यह कहा गया कि अगर इलेक्शन आता है, इलेक्शन में अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है तो उसको हम लोग जो विरोध करेंगे और न्यायालय में जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप विनम्रता से, शालीनता से आप बाहर जाकर प्रचार करिए, अधिवक्ताओं के बीच में आपकी कोई मौत आ सकता है। तो जहाँ तक मुझको जानकारी है, सुबह जो है मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में यह हमारे मंत्री जी द्वारा कहा गया था कि शायद जो इस तरह की मीटिंग को मना कर दिया गया था, जहाँ तक मुझको जानकारी है। और विधिक रूप से क्या व्यवस्था आई है, कैसे लोग लेके आए, इसकी जानकारी हमको नहीं है। वो तो हमारे अब अध्यक्ष जी और मंत्री जी ही बताएंगे कि आदेश दिया गया था या कैसे क्या व्यवस्था थी। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, न्यायालय है, सबका न्यायालय, किसी को हम लोग को रोकने का राइट अधिकार नहीं है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आए, उनका सम्मान है। लेकिन अब कुछ लोगों ने अपना विरोध व्यक्त किया है, विरोध व्यक्त करने का कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, बस ये था कि ग्रामीण अदालत को लेकर अधिवक्ता बंधु बहुत आहत थे, उसी की नाराजगी थी, उसी की नाराजगी के लेकर थोड़ा सा अपना जो है अधिवक्ता बंधुओं ने कर दिया। तो न्यायालय में फांसी का हाँ, ये भी एक चीज़ है कि न्यायालय में भी जातिगत समीकरण से, पार्टी लेवल से तो नारा जो लोग लगाए हैं वही गलत है। क्योंकि आप अगर आए हैं तो आप सारे अधिवक्ता बंधुओं से एक तरफ से क्रम से मिल लिए होते, अपना प्रचार प्रसार भी हो गया होता और मिल के आप शालीनता से चले गए होते। और कुछ लोग अभद्रता का परिचय भी दिए हैं, काफ़ी लोग नारा भी लगाए, सारे मारे भी हैं लोग, और वकील को भाजपा वाले मारे भी हैं, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और ये हमारे न्यायालय के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए बहुत ही कष्ट की बात है। अधिवक्ताओं को भी बताया जा रहा है अगर अधिवक्ता बंधुओं के साथ इस तरह किए हैं तो ये तो बहुत गलत किया गया ये चीज़।